इस संसार में क्या सही है और क्या गलत, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सवाल हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी दिशा में लेकर जाता है, लेकिन सही दिशा कैसे पहचानी जाए, ये सवाल केवल आज का नहीं है, बल्कि सदियों से हर युग का है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने धर्म और अधर्म, सही और गलत, जीवन और मृत्यु के बीच उलझकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने जो बातें कही वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वे हम सब के लिए थी। उनके हर वचन में जीवन का सार, सत्य का ज्ञान और मनुष्य के लिए प्रेरणा होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के वे अनमोल उपदेश, जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि आपके हर सवाल का उत्तर भी बन सकते हैं। कर्म, धर्म, मोह, माया, सत्य और ईश्वर की आराधना से जुड़े इन दिव्य वचनों को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही वह मार्गदर्शन है जो हमें जीवन के हर कठिन दौर में रास्ता दिखाता है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन अमृत वचनों को सुनते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि केवल कर्म ही आपके हाथ में है। फल की चिंता मत कीजिए। धर्म केवल कर्म से प्राप्त होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। अहंकार मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव को समाप्त कर देता है। सत्य कभी छिप नहीं सकता और न ही मिट सकता है। प्रेम सदैव माफी मांगने को तैयार रहता है, जबकि अहंकार माफी सुनने को पसंद करता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इसे स्वीकार करना सीखिए। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, चींटी में भी और हाथी में भी। आत्मा अमर है। ये केवल शरीर रूपी पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण करती है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक होता है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, पर कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में होता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बने रहना चाहिए। जीवन में वाणी का संयम आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। समय आने पर मैं वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी होगा। बस तुम कर्म करते जाओ। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। न भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो
क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से लिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो परिवार के साथ रहो,
सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों में जीवन का वह गहरा सत्य छिपा है जो हमें हर कठिनाई में संभाल सकता है, हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखा सकता है। ये केवल धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है जो हमें हमारे कर्म, धर्म और आत्मा की सच्चाई से जोड़ती है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आपको आज का यह संदेश पसंद आया हो और आप मानते हैं कि श्री कृष्ण के ये उपदेश हर किसी तक पहुंचने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन अनमोल विचारों से प्रेरित हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले संदेश लेकर आते हैं। आपके एक शेयर और सब्सक्राइब से ये ज्ञान और प्रेरणा हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। याद रखिए, जीवन का हर पल एक अवसर है। अपने कर्मों से इसे महान बनाइए और ईश्वर की भक्ति से इसे पवित्र। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को श्री कृष्ण के मार्ग पर चलाने का प्रयास करें, और याद रखें, आपके साथ हमेशा ईश्वर है। इसलिए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। धन्यवाद।